हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को हमारा जो पहले दूसरा जो फार्म बना हुआ था वो जो गिर गया था, अब वो दोबारा से हमने बनाया है। तो आज मैं आप सभी को वह कॉस्ट बताने जा रहा हूँ, यानी आप एक नया फार्म खड़ा करेंगे तो उसमें आपको कितनी लागत आ जाएगी। और जब फार्म की लेंथ होगी 225 फीट लंबाई और 31 फीट चौड़ाई। तो आइए आज इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा। करीब 10-15 मिनट की वीडियो होगी ये। इस वीडियो में हम सभी चीज़ों की जानकारी अच्छे से आपको देंगे, जिसमें आपको हर एक चीज़ जो कि फार्म में यूज़ हुई है उसका कॉस्ट का आज हम आपको बिल्कुल क्लियर ही और ईमानदारी से बताएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक ये चैनल लाइक नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलते हैं आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस फार्म में जो चादरें लगी हैं वो लगभग 300 चादर के करीब हमने मंगाई थी, जिनकी लंबाई 10 फीट थी, और एक चादर हमें 555 रुपये की पड़ी थी। तो कुल जो हुआ हमारा चादरों के लिए खर्च वो 1,65,000 खर्च हुआ था। तो भाई ये जो साइड से जो फार्म की ऊंचाई है लगभग 8 फीट है, और इसमें 7 फीट ऊंची जाली लगी हुई है, जिसके हमने 10 बंडल मंगाए थे, और एक बंडल की कीमत 4200 रुपये के करीब है। तो कुल खर्च जो जाली पर हुआ हमारा वो 42,000 हुए थे। यदि हम बात करें ईंटों की तो लगभग इसमें 12,000 ईंटें लगी थीं, जो कि 6500 रुपये पर हज़ार के हिसाब से हमें पड़ी थीं। तो 78,000 रुपये की हमने ईंटें मंगाई थीं। अब बात करें हम इसमें जो पाइपें लगी थीं लोहे की वो कैसे लगी थीं। तो दोस्तों ये है 2.5 बाय 2.5 की पाइप, 2.5 बाय 2.5 इंच की पाइप है, जो कि हमने 15 पाइप मंगाई थी, और एक पाइप का वज़न जो था वो 22 केजी था, और जो रेट लगा था हमें लोहे का वो 68 रुपये केजी से के हिसाब से हमने मंगाई थी। तो दोस्तों ये जो 2.5 बाय 2.5 इंच की जो पाइप हुई ये हमें पड़ी 22,450 रुपये की, और ये इस पूरी लाइन में जो लगी हुई हैं वो 2.5 बाय 2.5 की ही पाइप लगी हुई हैं, और बीच में सपोर्ट के लिए हमने सवा बाय सवा की पाइप भी लगाई हुई है। और यदि हम बात करें बीच में जो पाइप लगी हुई हैं वो 2 बाय 2 इसकी लेंथ है पाइप की, और एक पाइप का जो वज़न है वो लगभग 18 केजी है, और इसमें कुल 15 पाइपें मंगाई थी हमने 2 बाय 2 की, जो कि हमें उसी रेट से पड़ी, यानी 68 रुपये केजी के हिसाब से ही पड़ी, और इनका कुल मिलाकर हुआ 18,360 रुपये। अब हम बात करें ये जो कैंची बनी हुई है इसमें हमने 2 बाय 2 की पाइप लगाई हुई थी, जो कि एक कैंची का जो वज़न लगभग बैठा था वो 73 किलो की एक कैंची है, और इस पूरे फार्म में कम से कम 15 कैंची बनवाई गई थी। और इस जो कैंची में जो लोहा लगा हुआ है इसका रेट भी 68 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ख़रीदा गया था। तो इन कैंचियों का हिसाब लगा करके जितना लोहा लगा था इनमें लगा था 74,400 रुपये का लोहा, कैंची जो लगी हुई हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो पर्लिंग लगी हुई हैं इसमें हमने 6 पर्लिंगें लगवाई हैं, जिसमें कि 1.5 बाय 1.5 की 2 पर्लिंग हैं, 3 पर्लिंग हैं। एक तो ये है, एक इधर की साइड है, और एक ये है। तो ये जो 1.5 बाय 1.5 की पर्लिंग है ये हमने 34 पाइपें मंगाई थी, जो कि एक पाइप का वज़न था वो साढ़े 13.5 केजी की एक पाइप थी, और रेट जो लगा था वो वही था 68 रुपये केजी, और इनका कुल हुआ 31,212 रुपये। और इस साइड में जो पर्लिंग लगी हुई है ये सवा बाय सवा की है, इसके लिए भी हमने 34 ही पाइपें मंगाई थी, और एक पाइप का वज़न है वो 9 केजी है, और 68 रुपये पर केजी के हिसाब से ये भी हमने ख़रीदी थी, और इनका कुल हुआ 20,800 रुपये। और एक जो पाइप बची इसमें वो 2 बाय 2 की लगी हुई है, वो बीच में बिल्कुल एकदम सख्त सपोर्ट लगी हुई है, वो ज़रूरी भी है। तो भाइयों ये है जे लॉक, जिससे हमारी चादरें इन पर्लिंग पाइपों से रुकी हुई हैं, वो यही है जे लॉक। ये हमने कम से कम 60 केजी तो मंगाए ही थे, और जिनका कुल हुआ 5,000 रुपये के जे लॉक आए थे। और दोस्तों अब आते हैं हम पेंट। इसमें जो पेंट और प्राइमर हुआ था वो लगभग उसमें 6,000 रुपये लग जाएंगे। अभी तो हमारा काम चल ही रहा है, यानी पेंट करने वाला, और जो कुल पेंट जो आया था हमारा वो कुल मिलाकर 6,000 रुपये इस पर खर्च होंगे पेंट कराने में। दोस्तों हम बात करेंगे इसमें जो इलेक्ट्रिक सामान लगा हुआ है उसके बारे में। इसमें इलेक्ट्रिक LED बल्ब हैं, होल्डर है, चटकनी वगैरह हैं, और अभी स्विच भी लगेंगे, और पूरी वायरिंग है। तो इसमें जो आपका सामान आएगा इलेक्ट्रॉनिक का वो कुल 15,000 रुपये के लमसम आ जाएगा।
दोस्तों ये जनरेटर भी हमने जब हमारा कार्य शुरू हुआ था फार्म पे तभी ख़रीदा था, ये आगे भी हमें चाहिएगा ही, इसकी ज़रूरत बहुत है। और ये सेकंड हैंड जनरेटर हमने 25,000 रुपये का ख़रीदा था। और दोस्तों ये है इन्वर्टर बैटरी, जो कि हमें 18,000 रुपये के नए ख़रीदे थे हमने। ये 18,000 रुपये के इन्वर्टर बैटरी, ये बड़ा बैटरा है और ये इन्वर्टर है। दोस्तों हमने 5-5 kVA के 2 स्टेबलाइज़र लगा रखे हैं, जो कि आप 10 किलोवाट kVA का ही लगाना, और ये आपको पड़ेगा लगभग 15,000 रुपये का। दोस्तों यदि हम बात करें समरसेबिल की, इसमें हमें समरसेबिल भी लगाना पड़ेगा पानी के लिए, जो कि लगभग आपको 16,000 रुपये का तैयार हो जाएगा। और भाइयों ये है ऑटोमेटिक निप्पल सिस्टम ही लगा हुआ है इस पूरे फार्म में, और ये 4 लाइन है इस ऑटोमेटिक निप्पल सिस्टम की, और ये हमें 1,25,000 रुपये के पड़े थे। पाइप, ये निप्पल सिस्टम वगैरह सब कुछ ये इसी में है। और ये अदर जो टैंक वगैरह और ये हैं पाइपें वगैरह हैं, ये हैं दोस्तों 5,000 रुपये की। और ये 2 टंकी हैं, एक 500 लीटर की है जो कि नॉर्मल, और जो ये 200 लीटर की है दोस्तों दवाइयों वगैरह के लिए, इसमें दवाई भी यूज़ होती हैं, जो वैक्सीनेशन वगैरह हमें देनी पड़ती है। और अब हम बात करें दोनों साइड ये जो पर्दे लगे हुए हैं हमारे तो पुराने हो गए, जो हमने नए ख़रीदे थे वो लगभग हमने दोनों पर्दे 10,000 रुपये के नए मंगाए थे। और भाइयों ये है विंचिंग सिस्टम, यानी पर्दे को ऊपर नीचे करने के लिए मौसम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से पर्दा ऊपर नीचे करना पड़ता है, और ये इनकी पुली है, इसकी भी खास अहमियत है और ये ज़रूरी भी है विंचिंग सिस्टम। दोस्तों ये बर्तन है, मैंने फीडर भी बोलेंगे, इसकी कैपेसिटी लगभग 8 kg के करीब है, और ये हमने 28,000 के पूरे फार्म के लिए मंगाए थे। और इनके आधे भी जो 4 kg के टर्बो फीडर बोलते हैं, जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, वो लगभग 11,000 रुपये के हमने फार्म में मंगाए हुए हैं। और भाइयों ये है इंसुलेटिंग फॉइल, सीलिंग जो कराई हुई है हमने पूरे फार्म में कराई हुई है। इससे क्या होगा कि बाहर का जो टेम्परेचर है उससे अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का कम होगा, और इससे यही फ़ायदा है कि गर्मियों में ना तो ज़्यादा अंदर गर्मी रहेगी और सर्दियों में ना ही ज़्यादा अंदर सर्दी रहेगी। और अभी इसमें काम चल रहा है, इधर तो कंप्लीट है लेकिन उधर अभी थोड़ी सी रह रही है, और ये भी 1-2 दिन में कंप्लीट एकदम हो जाएगी। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसका मैं आपको रेट बताऊं तो लगभग ये पूरे जो फार्म के लिए मंगाई थी हमने 70,000 रुपये की इंसुलेटिंग फॉइल मंगाई थी। और दोस्तों इसमें सीमेंट हुआ, रोड़ी बदरपुर वगैरह हुए, इन सब का जो हमारा खर्चा आया था वो लगभग 40,000 रुपये का आपका आ जाएगा, जिसमें सीमेंट, रोड़ी बदरपुर वगैरह वगैरह जो मिस्त्री के हिसाब से चीज़ें चाहिएंगी लगाने के लिए, उन सभी में हमारा 40,000 रुपये का खर्चा आया था। ये हमारा बिंडल है इंसुलेटिंग फॉइल का, ये एक बचा हुआ है तो हमने रख लिया है, आगे कभी काम में आ जाएगा। और ये जो चादर है ये 10 फीट इसकी लंबाई है और 3.25 फीट इसकी चौड़ाई है, ये चादर है। और ये है दोस्तों जाली, 7 फीट जो इसकी लंबाई है जाली की। और भाई अब हम बात करेंगे इसमें मिस्त्रियों का बनाने का कितना खर्चा आया था। तो इसका जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ये चिनाई वगैरह है, इसमें लोहे का भी बहुत काम हुआ है, वेल्डिंग वगैरह, तो इसका लगभग 1 लाख तो आपका आ ही जाएगा, उससे कम बिल्कुल नहीं आएगा, ऊपर ही पहुंच सकता है। 1 लाख रुपए में आपका स्ट्रक्चर बन करके खड़ा हो जाएगा। और इसमें जो अंदर सीलिंग लगी हुई है वो उसके लगभग 20,000 रुपये वो ले लेते हैं सीलिंग ऊपर लगाने के लिए, जो इंसुलेटिंग फॉइल की सीलिंग है। और अब हम बात करते हैं इस वाटर फिटिंग के लगाने के, कम से कम 12,000 रुपये वो ले लेंगे। इस पूरी फिटिंग जो हुई है वाटर फिटिंग, और इधर भी टंकी वगैरह है, और समर से यहाँ तक का, समरसेबल से यहाँ तक का जो भी कनेक्शन हुआ है उसके 12,000 रुपये मिस्त्री ले लेता है। और जो इलेक्ट्रिक फिटिंग है उसके भी दोस्तों 5,000 रुपये वो ले लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो इस पूरे फार्म में जितनी कॉस्ट लगी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। और इसमें मैं आपको टोटल बताऊं तो भाई टोटल लगभग 12,77,531 रुपये इस वीडियो के हिसाब से जो मैंने आपको बताया है, इतने रुपए हमारे इस फार्म में खर्च हो जाएंगे अगर आप 225 बाई 31 फीट का एक फार्म बनाने की सोचते हैं तो भाई इस प्रकार जो हमारा इस फार्म को दोबारा कर हमें बनाना पड़ा है, क्योंकि पहले गिर गया था, आंधी से गिर गया था। पहले थोड़ा कमज़ोर भी था, कुछ कमियां रह गई थी, तो अब की बार हमने एकदम सही से बिल्कुल स्ट्रक्चर हिसाब से बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और अपने भाइयों के साथ शेयर भी करना, ताकि किसी का विचार हो बनाने का फार्म का तो वो पहले हमारे वीडियो से सोच समझ सके और
ये भी जान सके कितनी कॉस्ट किस सामान में आती है। तो इस मिलते रहेंगे हम आपको आगे भी। तो इस प्रकार इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और हमारा एक और भी फार्म है, उसकी लेंथ से थोड़ी कम है और उसका खर्चा भी थोड़ा कम था। ये ऑटोमेटिक है, इसे हम ईसी भी कर सकते हैं आगे भविष्य में, और वो सादा ही है। तो उसकी भी मैं आपको आने वाले जल्द ही दिनों में एक वीडियो बना करके दूंगा कि अगर आप इतनी लेंथ का नॉर्मल शाही फार्म बनाते तो उस पर कितना खर्च आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।